लिम्फोमा। आपने मुझे ये पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और किस तरीके से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से लिम्फोमा के सिम्टम्स, कौन-कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आप पकड़कर आप ये कैच कर सकते हैं कि ये लिम्फोमा की शुरुआती लक्षण है। सबसे पहला वार्निंग साइन है, ये वार्निंग साइन है पेनलेस लिम्फ नोड्स होना। पेनलेस जिसमें दर्द नहीं है, कान के पास, गर्दन के पास ऐसे छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, ग्रोइन में, जांघों के पास या फिर पेट के पास या फिर हाथ में अगर ऐसे फील होती है तो गांठ जो पेन है, जिसमें पेन नहीं है बिल्कुल भी, जो पेनलेस है, अगर ऐसी गांठ कहीं पे भी कोई फील हो रही है तो ये सबसे पहला शुरुआती लक्षण है लिम्फोमा होने का। दूसरा, थकान हो जाना, थक जाना, बार बार लगना कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज अगर आपने आधे घंटे कंप्यूटर में काम किया जो आप रूटीन में नियमित तौर पर करते थे और आप थके नहीं, बट अब आप थकने लगे हो, तो कहीं आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है ये लिम्फोमा का सिम्टम ही क्यों ना हो। वेट लॉस होना, लग रहा है कि आप जो रूटीन में आप नॉर्मल खा रहे हैं, जैसे आप रूटीन में खाते थे, आप जैसे अगर आप सुबह शाम 2 रोटी खाते थे और अभी भी आप वही खा रहे हो, लेकिन वजन घट रहा है, हो सकता है कि कैंसर का शुरुआती लक्षण है। अब इसमें मेरा को ये भी पूछा गया कि अगर लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है तो क्या हमें कीमो करानी चाहिए या हमें इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर कीमोथेरेपी आपको करानी है तो वो बायोप्सी लेना जरूरी है, ये कंफर्म करने के लिए कि लिम्फोमा का मेक कौन सा है, लिम्फोमा किस तरीके का है, प्लस पेट स्कैन में आपने कंफर्म कर लिया कि लिम्फोमा कंफर्म हो गया है। अब इम्यूनोथेरेपी एक वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जहां पर आप थ्रू कैम, एक लेमेंस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते रहे ऐसा नहीं हुआ, उस तरीके से आपने ट्रीटमेंट कराया तो नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। तो कोई एक इलाज जिसके आपके अंदर कोई दुष्प्रभाव नहीं आ रहे, दवाई देने के बाद धीरे धीरे करके वो गांठें डिसॉल्व हो रही है, दवा देने के बाद वो गांठ धीरे धीरे करके मुलायम पड़ रही है, कम हो रही है, अगर 5-6 गांठ थी गर्दन के पास वो अब 3 या 2 रह गई, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट असर कर रहा है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। कीमोथेरेपी के ये साइड इफेक्ट्स होंगे कि आपका बाल उड़ेंगे, भौहें उड़ेंगी, आईब्रोज उड़ेंगे, वजन घटेगा, एनर्जी लेवल्स कम होंगे, भूख लगनी खत्म हो जाएगी, टेस्ट खत्म हो जाएगा, जीभ का टेस्ट खत्म हो जाएगा और दिन प्रतिदिन काउंट्स कम होते रहेंगे और आप कमजोर पड़ते जाओगे। इम्यूनोथेरेपी के फिर क्या साइड इफेक्ट्स हैं? इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स 0, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। तो वो ट्रीटमेंट चूज करिए जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर एनीवेज ये गांठें पेनलेस हैं, एनीवेज ये गांठों में कोई पेन नहीं है, अदर देन गांठ कोई और सिम्टम नहीं है, अदर देन गांठ आप अपना रूटीन में अपना काम कर रहे हो, अपना भाग दौड़ कर रहे हो, अपना रूटीन में अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको कंफर्म हो गया लिम्फोमा है, तो चूज अ ट्रीटमेंट चॉइस विच इज पेनलेस, चूज अ ट्रीटमेंट चॉइस जिसका डाउन टाइम नहीं है, चूज अ ट्रीटमेंट जिसका कोई आपको घर बैठे हुए आप बिस्तर पे नहीं बंध रहे, यू आर नॉट कन्फाइंड टू योर रूम, यू आर नॉट कन्फाइंड टू योर हाउस, आप अपना रूटीन में सारा काम कर रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट चूज किया जाता है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई दुष्प्रभाव नहीं आ रहा। अब अगर मन में ये डाउट है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे कीमोथेरेपी पैरेलल करानी है, मुझे कीमोथेरेपी नहीं छोड़नी, वेल एंड गुड, आप कीमोथेरेपी पे पैरेलल चला सकते हो। तो कीमोथेरेपी एक तरफ चलती है, दूसरी तरफ इम्यूनोथेरेपी जो कैम के अंडर वाली है वो चलती है, आप उन दोनों को कंबाइन करके दोनों पैरेलल चला सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रैदर फायदा ये होता है कि जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी दवाइयाँ कम कर देती हैं। जो कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं, जो वेट लॉस होना है, काउंट्स कम होने हैं, वजन घटना है, भूख खत्म होनी है, दर्द होना है या फिर अननेसेसरी की वीकनेस होनी है, ये सब के सब हमारी ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनोथेरेपी के दौरान कम हो जाते हैं। तो दिखता यह है, जो जनरली हमारे बाकी पेशेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स ने ये कहा है वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, कोई साइड इफेक्ट ही नहीं हुआ। जो पहले व्हील चेयर पे चल के जाता था कीमो करने, वो व्हील चेयर पे वापस आता था, अब वो चल के जाता है कीमो करने, डे केयर में कीमो करता है और चल के वापस जाता है, ये एडवांटेज है। सो आई थिंक आपने जो क्वेरीज, जो कमेंट सेक्शन में लगातार मुझे ये पूछा है कि डॉक्टर साहब हमें क्या चूज करना चाहिए, आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर लगता है कि ये वीडियो आपको मदद किया, तो ये वीडियो जरूर उस पर्सन को जरूर भेजिए, हो सकता है शायद उसको ज्यादा जरूरत हो, जो आपके नोन में हो, जो शायद सफर कर रहा हो सकता है शायद उसको ये ट्रीटमेंट चॉइस से हिम्मत मिले, सहारा मिले और वो रिकवर हो। आपकी शेयर हो सकता है किसी की जान बचा सकती है।
मुझे लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहिए, मुझे लगातार अपने सुझाव भेजते रहिए, मुझे लगातार ये प्रेरित करते रहिए कि मैं ऐसे वीडियोस करता रहूं ताकि आप एजुकेट हो सकें। मेरा और आपका सपना सेम है, कैंसर खत्म होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। अपना ख्याल रखिए।